मनोरंजन जगत में स्टार्स के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक समय में भोजपुरी सिनेमा में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के अफेयर के चर्चे काफ़ी ज़्यादा होते थे। फैंस को लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काजल और खेसारी के ब्रेकअप ने ब्रेकअप कर लिया। दावा किया था कि 5 साल तक वो एक्टर की पत्नी बनकर आई थी, लेकिन एक्टर दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। यादव और काजल राघवानी के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। एक समय पर दोनों की जोड़ी को भोजपुरी सिनेमा में सुपरहिट माना जाता था, लेकिन अब उनके बीच काफ़ी कड़वाहट आ गई है। पूरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी संग ब्रेकअप पर बात की है। उन्होंने काजल को लेकर कहा कि ठेला पर बिकोगे तो मॉल में दाम कैसे मिलेगा। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित सितारों में से एक है। खेसारी लाल यादव ने अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी गायकी से भी फैंस का दिल जीता है। खेसारी ने अपने बेहतरीन काम के दम पर लाखों फैंस बनाए हैं। खेसारी लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने अब तक कई फिल्मों में काम किया है। पर्दे पर उनकी जोड़ी अब तक कई एक्ट्रेस के साथ बन चुकी है। हालांकि उन्हें सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ पसंद किया गया है। एक समय दोनों का अफेयर के चर्चे भी थे, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ सालों पहले खेसारी और काजल अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। दोनों ने अलग होने के बाद एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए थे। काजल ने खेसारी के लिए यहाँ तक कहा था कि खेसारी अपने फैंस से मुझे गालियाँ दिलवा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। वहीं अब काजल संग रिश्ते को लेकर खेसारी ने भी काफ़ी कुछ कहा है। हाल ही में खेसारी पत्रकार शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा भी किया। उन्होंने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से भी बात की, जबकि काजल राघवानी के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। शुभंकर ने उनसे काजल को लेकर कहा कि काजल की यह शिकायत है कि बड़े सितारों ने काम करने से मना कर दिया और वे अपने बराबर के कलाकारों के साथ काम नहीं कर पा रही है। इस पर खेसारी ने कहा कि आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह ही लोग खाएंगे आपको। आप बड़े मंदिर में भी रहिएगा, छोटे मंदिर में भी आप रहिएगा। दिक्कत यह न कि आप खेसारी के साथ काम किए, 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम चाहिए। ठेला पर ही आप ही बिकोगे तो मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा। हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। वैल्यू को बढ़ाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। राम शुभंकर ने खेसारी से कहा कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस अलग अलग हीरोइन के साथ काम करते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में निरहुआ आम्रपाली के साथ और पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ काम करते हैं। भी एक जमाने में काजल राघवानी के साथ काम करते थे। शुभंकर ने कहा कि आउटसाइडर से मुझे पता चला है कि भोजपुरी सिनेमा में मर्द बड़े पोसेसिव रहते हैं। उन्हें लगता है कि इस एक्ट्रेस ने मेरे साथ काम किया है तो मेरे ही साथ काम करेगी, अगर कहीं और काम किया तो फिर कहीं भी नहीं करने देंगे। इस बात पर खेसारी लाल यादव हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि लड़कियों ने विश्वास तोड़ा बहुत है। आगे एक्टर ने कहा कि हम बीवी बच्चे वाले हैं। मान लीजिए मेरी शादी काजल से हो गई है तो काम करते हम भी इनसिक्योर होते। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लड़कियां ही इनसिक्योर होती है। आगे खेसारी ने काजल संग ब्रेकअप को लेकर कहा कि उनको भी लगा कि उन्हें बाकी लोगों के साथ काम करना चाहिए। बेशक काजल बहुत अच्छी एक्टर और डांसर है, नेचर अच्छा है। उन्हें और मुझे भी लगा कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल रहे थे कि काजल को ले लो। मुझे लगा कि टैग लग जाएगा, लग ही चुका है। फिर नए कलाकार कैसे आएंगे, इंडस्ट्री बड़ी कैसे होगी। लोगों ने उन्हें भी कान में कहा कि खेसारी लाल यादव आपको खुद ही हटा रहे हैं। मैं चीज़ों को बदलना चाहती थी। मैंने बोला कि काम करिए, लेकिन अपना लेवल को मेंटेन करके। आप डिफेंडर से उतर कर टेम्पो में बैठ जाएंगे तो फिर आपको मैं कहूँगा कि आप टेम्पो में ही सही रहिएगा, आप उसी के लायक है। हमारे हाल खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच काम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी है और उनके फैंस उन्हें फिर से साथ में देखने को इच्छुक है। काजल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वे भविष्य में फिर से साथ काम करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके बीच कोई काम नहीं है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार काजल ने यह भी कहा है कि वह खेसारी के साथ करने में अब दिलचस्पी नहीं रखती। भोजपुरी फिल्म उद्योग में खेसारी और काजल की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था।